मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां एनकाउंटर में एक शार्प शूटर ढेर हुआ है। एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश मारा गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शाहरुख पठान नाम का ये बदमाश एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। संजीव जीवा मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर बताया जा रहा है शाहरुख। मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके का रहने वाला था। यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने पठान को एनकाउंटर के दौरान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ये मारा गया। पठान के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर धाराओं में केस दर्ज थे। विनेश पवार मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनेश, क्या खबर है इस एनकाउंटर को लेकर? नगर के छपार थाना क्षेत्र में एसटीएफ और शाहरुख पठान नाम का जो बदमाश था उसके साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें शाहरुख पठान गोली लगने से पहले घायल हुआ, लेकिन उसकी फिर बाद में मौत हो गई। तो पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है कि शाहरुख पठान इस मुठभेड़ में ढेर हो गया है और इसके पास से एक रिवॉल्वर और एक कार बरामद हुई है। शाहरुख पठान एक बेहद शातिर अपराधी था जो कि संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर था और इसके पास से रिवॉल्वर और एक कार बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर के खालापार का रहने वाला था और काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, वांछित चल रहा था, मगर आज छपार थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया। विनेश, कुछ खबर कि ये कब आया था इस इलाके में? क्या कहीं छिपा हुआ था, कहीं भागने की कोशिश कर रहा था जब पुलिस से एनकाउंटर हुआ? देखिए, इस तरह की तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये कितने समय से मुजफ्फरनगर क्षेत्र में था, लेकिन इतना जरूर है कि कल शाम के समय इतनी भनक लगी थी कि यहाँ शाहरुख पठान के होने की आशंका जाहिर की जा रही थी। अब देर रात एसटीएफ और शाहरुख पठान के बीच में छपार थाना क्षेत्र में जब मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ के दौरान ही गोली लगने से ये ढेर हो गया। इसके खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। बेहद शातिर अपराधी था और पुलिस को काफी लंबे समय से इसकी तलाश थी। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। और तभी से विनेश बता रहे हैं कि मुख्तार से भी इसके संबंध थे, उसके लिए भी काम कर चुका था। देखिए, ये तो कन्फर्म है कि जो संजीव जीवा था उसका शार्प शूटर था, लेकिन उसके बाद मुख्तार अंसारी से भी इसके लगातार संबंध बताए जा रहे हैं और ये ताल्लुक रखता था। और चूंकि वैसे तो मुख्य रूप से संजीव जीवा गैंग का सदस्य था, उसी का शार्प शूटर था, लेकिन ये पहले भी कई ऐसी आपराधिक घटनाएं रही हैं जिसमें इसका मुख्य रूप से नाम रहा है। पुलिस कस्टडी में भी और से भी फरार हुआ था और तभी से इसकी पुलिस को लंबे समय से इंतजार था। एसटीएफ के आज हत्थे चढ़ गया और जिसमें मुठभेड़ में ये ढेर हो गया। जी, उसके साथ कोई और भी था जब वो कार से फरार हो रहा था? देखिए, इसके साथ कोई इसका अन्य साथी बदमाश था या नहीं, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बस पुलिस के द्वारा सिर्फ इतनी पुष्टि हो पाई है कि मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में ये ढेर हो गया और जो इसके खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे वो मुजफ्फरनगर नहीं कई जनपदों में और उत्तराखंड में भी दर्ज थे। जी विनेश, ऐसे क्या परिस्थिति रही और गोली कहाँ लगी थी कि इसकी मौत हुई? देखिए, परिस्थिति तो ये रही है कि जब सूचना एसटीएफ को मिली तो काफी घंटे तक एसटीएफ इसकी तलाश में रही और तमाम मुजफ्फरनगर के कई जनपदों में नाकाबंदी कर दी गई थी। एसटीएफ ने पहले से ही सूचना दी थी, मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद जब जानकारी मिली मुखबिर और अन्य माध्यमों से जब एसटीएफ को, तो छपार थाना क्षेत्र में इसकी होने की जानकारी मिली और वहीं पर एसटीएफ ने घेराबंदी करते हुए शाहरुख पठान को जब गाड़ी से गुजर रहा था तो तभी रोकने का प्रयास किया। शाहरुख पठान के द्वारा भी एसटीएफ पर फायरिंग की गई और उसी फायरिंग के जवाबी फायरिंग के दौरान जब एसटीएफ ने फायरिंग की तो उसमें शाहरुख पठान को गोली लगी और लगने के बाद शाहरुख पठान इसी मुठभेड़ में ढेर हो गया। जी विनेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर शाहरुख पठान, जिस पर कई और मुकदमे दर्ज हैं, वो आज एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। तो उसके अस्पताल ले जाया गया था जब गोली लगी पुलिस की, लेकिन वहां बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई है। धन्यवाद विनेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके का रहने वाला था। लंबे वक्त से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि इलाके में मौजूद है शाहरुख पठान। पुलिस ने इसकी घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन ये कार से भागने लगा। पुलिस टीम पर इसने एसटीएफ टीम पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई और इसी बीच शाहरुख पठान को एक गोली ऐसी लगी कि उसकी मौत हो गई है। हाँ, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, वो कार की भी तस्वीर आ गई है जिस कार में शाहरुख पठान मौजूद था और ये अस्पताल जब उसे ले जाया गया, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, तब की ये तस्वीर। कार के पास ही वो पिस्टल भी गिरी है, जो पिस्टल ये लेकर भागा था, इसके पास से पुलिस ने बरामद किया है।
दर्जनों मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ। शार्प शूटर के तौर पर भी ये काम कर चुका है, संजीव जीवा के लिए, मुख्तार अंसारी के लिए, और खुद भी अपना नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एनकाउंटर के दौरान ये मारा गया। मुजफ्फरनगर में ही एनकाउंटर हुआ है।